बॉलीवुड का नाम हो और प्लास्टिक सर्जरी का नाम ना हो, आखिर ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्त। हमने देखा है कि कैसे बड़े बड़े स्टार्स अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं, लेकिन जब ये सर्जरीज गलत हो जाती हैं तो इनका असर उनके चेहरे, उनके कैरियर और उनकी पर्सनल लाइफ को भी काफी हद तक खराब कर देता है। बॉलीवुड के नए नए ट्रेंड्स ने ना सिर्फ उनके लाइफस्टाइल को बदला है बल्कि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को भी बदल डाला है। बात करें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है बल्कि ये एक ऑब्सेशन बन चुका है। अक्सर बॉलीवुड स्टार्स पर प्रेशर होता है कि वो हमेशा यंग और परफेक्ट दिखें। एक परफेक्ट लुक के पीछे ये लोग सर्जरीज का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उन सर्जरीज के खराब होने पर उनके साथ क्या होता होगा? ये एक इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा लेकर आता है जो कि अक्सर कैमरे के पीछे छुप जाता है। एक बड़े एग्जाम्पल की बात करें तो कोयना मित्रा का नाम सबके दिमाग में आता है। आपने साकी साकी सॉन्ग तो बहुत ज्यादा सुना होगा जो कि अपने ही टाइम का एक बहुत ही ज्यादा हिट सॉन्ग था, लेकिन इस साकी साकी सॉन्ग के बाद कोयना मित्रा ने अपने लुक्स को एनहेंस करने के लिए राइनोप्लास्टी करवाई थी, लेकिन उनकी ये सर्जरी सक्सेसफुल ना हुई और इसका इम्पैक्ट उनके चेहरे पर दिखा। मीडिया और इंडस्ट्री ने उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जो कि इनके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। इस टॉपिक पर श्रुति हसन का नाम लेना भी जरूरी है, जिन्होंने अपनी सर्जरीज के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के लिए सर्जरीज कराई हैं, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि क्या ये सर्जरी सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस होती है या फिर इंडस्ट्री का प्रेशर होने का नतीजा होता है। सोशल मीडिया पर काफी लोग ट्रोल करते हैं, जिससे इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं। हर बार परफेक्ट पिक्चर पोस्ट करना और लोगों के ताने सुनना ये किसी भी स्टार के लिए आसान नहीं होता। मेल एक्टर्स भी इस ट्रेंड से अलग नहीं है, जैसे कि संजय दत्त और सलमान खान जैसे बड़े बड़े नामों ने भी बोटॉक्स और फिलर्स करा के रखे हैं। संजय दत्त ने एक बार कहा था कि उन्होंने बोटॉक्स इसलिए करवाया क्योंकि वो अपनी एज के हिसाब से स्क्रीन पर दिखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बढ़ती हुई एज उनकी स्क्रीन पर दिखे। लेकिन क्या ये सच में उनका ही फैसला था या फिर ये यूथ ऑब्सेशन का एक नतीजा है जो कि इंडस्ट्री की मांग है? प्लास्टिक सर्जरी का एक एस्पेक्ट ऐसा भी है जो कि हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब एक स्टार के फेस पर सर्जरी के बाद चेंज आता है तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को काफी ज्यादा मिस करता है। उनके लिए अपने सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज होता है। अक्सर सर्जरीज खराब होने के बाद स्टार्स का डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, जिसको आप और हम नहीं समझते और हम सिर्फ उनको ट्रोल्स करने में या फिर उनको जलील करने में लगे रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राखी सावंत, जो कि अपनी सर्जरीज के बाद मीडिया के रेगुलर टारगेट बनती रही हैं और उनकी बॉडी, उनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर हर जगह पर उनके जोक्स और मीम बनाए गए। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि ये ट्रोलिंग उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर डाल सकती है? अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडस्ट्री को बदलना चाहिए? क्या हमें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को फिजिकल अपीयरेंस की जगह उनके टैलेंट पर फोकस करना चाहिए? अब हमें ये समझना होगा कि हमारी ये डिमांड्स और ट्रोलिंग उन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है। जो ऑडियंस उनके काम देखने आती है वही कभी कभी उनके क्रिटिसाइज करने के लिए उनकी इनसिक्योरिटी का रीजन बन जाती है। बात करें तो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के अंदर भी कुछ कम नहीं है। माइकल जैक्सन का नाम सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया के प्लास्टिक सर्जरीज के नाम में सबसे बड़ा नाम है। उनके मल्टीपल नोज जॉब्स और क्लिफ चिन इम्प्लांट ने उनकी पहचान को बदल के रख दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सैड रियलिटी को दिखाता है कि कैसे एक टैलेंटेड इंसान ने इनसिक्योरिटीज और मीडिया प्रेशर के चलते अपने आप को अननेचुरल मेकओवर करने पे मजबूर हुआ। जो हॉलीवुड की बात है वो बॉलीवुड से अलग बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से हम बात करते हैं अमीषा पाटेल की, जो कि कहो ना प्यार ऐसे या भी गदर जैसी हिट्स देकर काफी ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही। अपने कैरियर के बीच में उनको ड्रास्टिक चेंज के लिए न्यूज में आती रही। रूमर्स के मुताबिक उन्होंने लिप फिलर्स और बोटॉक्स का सहारा लिया, लेकिन उनका चेहरा नेचुरल चार्म खो चुका था और काफी हद तक स्टिफ हो चुका, जिसके बाद वो कोई भी एक्सप्रेशन देने की ट्राई करती थी तो उनका एक्सप्रेशंस आते ही नहीं थे। उनका फेस एक्सप्रेशन लेस बन चुका है, जिसके कारण ऑडियंस ने इनके चेंज को हार्शली क्रिटिसाइज किया और उनका कैरियर धीरे धीरे डाउनहिल में चला गया। अगर इस लिस्ट के अंदर हम आयशा टाकिया की बात ना करें तो ये लिस्ट बिल्कुल अधूरी है।
टार्ज़न द वंडर कार और वांटेड जैसी बड़ी सुपर डुपर हिट मूवीज के अंदर आयशा का ड्रास्टिक फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें एक हेडलाइन में लेकर आया। उन्होंने अपने लिप्स और फिलर्स को काफी ज्यादा शार्प बनाने के लिए फिलर्स का सहारा लिया, लेकिन उनके ऑडियंस ने उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। यहां तक कि अभी रिसेंटली भी आयशा ताकिया ने जब अपनी वीडियोस अपलोड की इंस्टाग्राम पे या काफी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोगों ने उनको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि आयशा ताकिया को अपना इंस्टाग्राम हैंडल ही डिलीट करना पड़ा। आखिर ये सारे ट्रोल्स करके हमें मिलता क्या है? हमारे लिए जो एक सिर्फ कमेंट होता है वो इन लोगों के लिए एक मेंटल ट्रॉमा बन जाता है। क्या हम कभी इस चीज को समझ पाएंगे? अक्सर हम एक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन एक्टर्स भी इस ट्रेंड के अंदर पीछे नहीं है। एक्टर्स भी वो सेम ट्रॉमा झेलते हैं जो कि एक्ट्रेसेस झेलती हैं। प्लास्टिक सर्जरी का ये कल्चर हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम एज अ सोसाइटी या अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को बदल सकते हैं जो हम अपने स्टार्स को इंपोज करने पे मजबूर कर देते हैं? और क्या हम इन स्टार्स को उनकी असली शक्ल और असली पहचान के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड अपने ऑब्सेशन को खत्म करके सिर्फ टैलेंट के ऊपर ही फोकस करेगा या फिर इसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी के और भी विक्टिम्स आते रहेंगे? आपके इस बारे में क्या विचार हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।